मतलब ऑनेस्टली अगर हम सिर्फ दोस्त है बोलने का कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप होता तो रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा गोल्ड मेडल लेकर घूम रहे होते। यहाँ फैंस हर फोटो जूम करके बैकग्राउंड मैच कर रहे थे, एयरपोर्ट स्पॉटिंग को डिकोड कर रहे थे, वेकेशन टाइमिंग को जोड़ रहे थे, और ये दोनों सिर्फ स्ट्रेट फेस के साथ नहीं बस अपना काम कर रहे थे। अच्छा ठीक है गाइस, रिलैक्स। असली ट्विस्ट तब आया जब 8 साल की स्पेकुलेशन ने सीधे शादी का फॉर्म भर दिया। ना कोई अनाउंसमेंट, ना काउंटडाउन, बस उदयपुर में चुपचाप 7 फेरे ले लिए और पूरी टाइमलाइन को शॉक दे दिया वो अलग से। इसके बाद ही तो सबको ये पता चला है कि साइलेंस भी स्ट्रेटजी हो सकती है और पेशेंस भी प्लॉट ट्विस्ट बन सकता है। लेकिन जब शादी की तस्वीरें सामने आई तब पता है क्या हुआ? तब लगा कि ये कहानी बस कंफर्म नहीं हुई है, ये ब्यूटीफुली कंप्लीट हुई है। एक्चुअली कुछ लव स्टोरीज डेली ब्लॉग की तरह हर हफ्ते अपडेट नहीं देती, वो बस क्वाइटली शिमर होती रहती है और फिर एक दिन ऐसी एंट्री मारती है कि पूरी टाइमलाइन को रिबूट कर देती है। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की कहानी एग्जैक्टली वैसी ही निकली। भाई पूरे 8 साल तक लोग पूछते रहे हैं कुछ चल रहा है क्या, कुछ चल रहा है क्या, कुछ चल रहा है क्या, और ये दोनों हर बार वही इनोसेंट फेस। लोगों ने वॉल्स मैच करी, लोगों ने सनग्लासेस रिफ्लेक्शन जूम किए, वेकेशंस की डेट्स तक एक्चुअल सीट पर डाल दी, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन 0। मतलब इंटरनेट CID मोड में था और ये दोनों एयरप्लेन मोड में थे। 0 सिविक सेंस, 0 सिविक सेंस। और फिर बिना किसी वार्निंग के सीधे शादी की खबर दे दी गई। सीरियसली आप खुद सोचिए, हम लोग अभी भी कुछ चल रहा है क्या, नहीं मतलब कुछ तो चल रहा है वाले फेज में है, और इधर क्वाइटली शादी भी हो चुकी है। कम से कम रिलेशनशिप ऑफिशियली कंफर्म होने की खुशी तो लेने देते। कोई क्यूट एंगेजमेंट पोस्ट नहीं, कोई रिंग फ्लैश मोमेंट नहीं, और ना ही कोई ड्रामेटिक कैप्शन, सीधा हे दे आर मैरिड। 8 साल कोई छोटी बात नहीं होती है। पूरे 8 साल तक हम सब थ्योरीज बनाते रहे। कभी सेम लोकेशन दिखी तो बोले कोइंसिडेंस नहीं है, कभी सेम तारीख पर छुट्टियां दिखी तो बोले हाँ अब तो पक्का लग रहा है कि कुछ तो है। लेकिन हर बार जवाब मिला ओह नो वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, और हमने भी कहा कि हाँ हाँ ठीक है। पर असली बात, जब तक लोग प्रूफ ढूंढ रहे थे ये प्रॉमिस ले रहे थे, जब इंटरनेट डिबेट कर रहा था तब ये लोग वेडिंग आउटफिट्स फाइनल कर रहे थे, और ऑनेस्टली यही चीज इसको फनी भी बनाती है। इतने साल सस्पेंस बिल्ड हुआ है और रिवील ऐसा कि बाय द वे कल शादी थी। नो बिल्डअप, नो पब्लिक ड्रामा, सो यस रिलेशनशिप का कंफर्मेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं मिला तो क्या हुआ, सीधे शादी की तस्वीरों में तो मिल गया ना। वैसे आउटफिट्स की बात करें तो आजकल दुनिया से रंग जैसे उड़ता जा रहा है। शादियों में भी अब सब हल्का पेस्टल बेज, आइवरी, ऑफ व्हाइट पहनने लगे हैं, जैसे दुल्हन नहीं मिनिमल एस्थेटिक मूड बोर्ड चला रहा हो। यहाँ तक कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी अब सॉफ्ट पिंक, पाउडर ब्लू, फेरेट गोल्ड में नजर आ रहे हैं। सब कुछ सटल, म्यूटेड एंड सेफ। लेकिन इसी भीड़ में रश्मिका ने एंट्री मारी सुर्ख गहरे लाल रंग की साड़ी के साथ। तो वो लाल जो सच में लाल होता है, वो लाल जो फोटो में नहीं आंखों में लगता है, वो लाल जो शादी जैसा लगता है। इस वक्त सब ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ट्रेडिशन चुना। पर जो असली सरप्राइज था वो था उनका गोल्डन वेल यानी घूंघट। पहली नजर में सिंपल रॉयल डिटेलिंग लगी, बस हल्की सी कढ़ाई, एलिगेंट फिनिश, क्लासी टच। लेकिन जूम करते ही जो लाइन दिखी है ना, वो थी इन एवरी लाइफ टाइम। कितना क्यूट है। ना कोई लाउड अनाउंसमेंट, ना फिल्मी डायलॉग, ना ड्रामेटिक कैप्शन, सिर्फ 3 शब्द और पूरा 8 साल का चैप्टर ऑफिशियली सील। इतने साल जस्ट फ्रेंड सुनते सुनते लोग ना ऑलमोस्ट कन्विंस हो गए थे। इतने साल बैकग्राउंड मैच करते करते फैंस डिटेक्टिव बन गए थे। और इधर मैडम ने एक वेल पर क्वाइटली फाइनल स्टेटमेंट लिख दिया, सॉफ्ट भी और सैवेज भी। अच्छा ठीक है, अब चलते हैं उनके पास में कि वो लोग मिले कैसे थे। बात कहाँ से शुरू हुई थी? बात शुरू हुई थी एक मूवी से। वो मूवी थी गीता गोविंदम। वही पहली बार दोनों साथ दिखे थे। स्क्रीन पर आए, केमिस्ट्री भी ऐसी थी जिसे रिहर्सल की जरूरत नहीं पड़ी है। सब कुछ एफर्टलेस था। उस समय लोगों ने पेयरिंग को जेन्युइनली पसंद किया था। क्यूट लगी थी, फ्रेश थी, बिलीवेबल थी। तब दोनों ने कामली कहा था कि हम अच्छे को स्टार्स हैं। हाँ बिल्कुल, और हम भी नासा के साइंटिस्ट हैं। खैर फिर बात आती है डियर कॉमरेड की। इस बार कहानी इंटेंस थी, इमोशंस हैवी थे, सीन्स इतने ऑनेस्ट थे कि लोगों को लगा कि भाई कनेक्शन स्क्रीन से थोड़ा आगे जा रहा है। बट ऑफिशियली वही कंपोज जवाब। साल गुजरते गए, दोनों अपने अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी थे। पब्लिक में कभी ऑकवर्डनेस नहीं आई, कभी ओवर डिस्प्ले नहीं, ना अननेसेसरी डिनायल, ना ओवर क्लैरिफिकेशन, बस नॉर्मल बिहेवियर। और शायद यही चीज सस्पिशन को और इंटरेस्टिंग बनाती रही है। फिर शादी की खबर के बाद मेरा पहला रिएक्शन जानते हैं क्या था? एक्सक्यूज मी, ये क्या था? ना एंगेजमेंट अनाउंसमेंट, ना कपल फोटोज का स्लो रोल आउट, ना हल्दी, ना मेहंदी, ना संगीत की झलक, कुछ भी नहीं। मतलब हम लोग इतने साल इन्वेस्ट करें, थ्योरी बनाएं, इंटरव्यू रिकॉर्ड करें, और आप सीधा शादी करके बोल दो
सरप्राइज। ये तो गलत बात है ना। कम से कम एक क्यूट सा एंगेजमेंट पोस्ट तो डाल सकते थे, थोड़ा रिंग फ्लैश कर सकते थे, थोड़ा तो इन्वॉल्व कर सकते थे ना हमको भी इस जर्नी में। हम सेल्फी लेने के लिए रेडी खड़े थे और हमको बुलाया भी नहीं। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पर मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ? मतलब मैं अभी भी गेस मोड में हूँ और इन्होंने फाइनल आंसर भी सबमिट कर दिया है। फिर सोचा शायद इसीलिए ये स्पेशल है, क्योंकि जब सब लोग स्पेकुलेशन में बिजी थे, ये दोनों चुपचाप अपनी लाइफ सेट कर रहे थे। और अब असली फेज शुरू। अब रोनावली में फिर से रियल पेयरिंग होगी। बस फर्क इतना है कि इस बार रियल लाइफ कमिटमेंट बैकग्राउंड में है। पहले स्पार्क था, अब स्टेबिलिटी भी है। और ऑनेस्टली थोड़ा सा बुरा लगना नॉर्मल है, थोड़ा सा पॉजिटिव फील करना भी नॉर्मल है। लेकिन एंड में ये उनकी स्टोरी थी और उन्होंने अपने तरीके से लिखी। और हाँ, 8 साल तक स्ट्रेट फेस मेंटेन करना ये एक्टिंग नहीं है भैया, लेजेंडरी कंट्रोल कहते हैं इसको। अब तो इनकी भी हो गई शादी, अब ना जाने और कौन छुपा कर रख रहा है। कोई ना वो भी पता चल जाएगा एक और शादी के बाद में। मैटर हमेशा कुछ और ही रहा है और इनके मैटर में भी मैटर कुछ और था और अभी भी मैटर बाकी ही है। तो मिलते हैं अगली किसी और की शादी की बात जो अभी भी छुपा कर रख रहा है। तब तक के लिए आप भी एक चीज को 2 तरीके से सोचिए, क्योंकि हमेशा मैटर कुछ और है।